एक कविता है अंजना वर्मा जी की। इनकी इस रचना से ऐसा लगता है कि ये फेमिनिस्ट थी। थोड़ा सा ये फीमेल डेडिकेटेड पोएम है और इस कविता में उन्होंने एक तरीके से समझिए तो स्टीरियोटाइप, पैट्रियार्की यानी पैट्रियार्कल जो विचारधारा है उसकी बात की है। अक्सर क्या होता है कि हम लोगों ने एक स्टीरियोटाइप क्रिएट किया है और एक मान्यताएं बनाई हैं हम लोगों ने कि महिला सिर्फ कामकाजी हो सकती है, महिला सिर्फ गृहिणी हो सकती है, महिला और कुछ नहीं कर सकती। यानी कि महिलाओं की जो सत्ता है हमने बस सिर्फ एक एज अ नौकरानी की तरह समझ लिया है हमने कि वो आती है, ब्याह के आती है, घर में काम करती है, जब तक मायके में रहती है तो अपने मायके में काम करेगी और उसके बाद फिर ससुराल में ज़िंदगी भर उसका किचन, रसोइयाँ, दुनियादारी ये सब। तो बस यही उनके अधिकारों को लेके और अगर किसी भी एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, मैं जब मेरी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है कि अगर किसी भी महिला को अगर आपको तोड़ देना हो तो बस उसके ऊपर उंगली उठा दो आप, उसके चारित्रिक विशेषताओं पर खास तौर पे, तो वो टूट जाती है। क्योंकि एक महिला के लिए उसका सम्मान और उसका चरित्र से बढ़ के उसका आभूषण होता है सब, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। और आत्मसम्मान होना भी जरूरी है, सबके भीतर होना चाहिए। तो उसी को लेके कविता मैं सुनाता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। इस कविता को लिखा है अंजना वर्मा जी ने और इस कविता का शीर्षक है एक उंगली उठ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक उंगली सिर्फ उठ जाती है तुम्हारी ओर, छूती भी नहीं तुम्हें, लेकिन उस उंगली के उठते ही ऐसा क्यों होता है कि तुम धराशायी हो जाती हो स्त्री? इसीलिए कि मिट्टी की बनी हो तुम, मिट्टी का घड़ा हो, जल से भरा कलश। दोनों दुनिया में रहती हो बारी बारी से, घूमती हो चकरघिन्नी की तरह, मायके में छोटे भैया से लेकर दादाजी तक, ससुराल में वहां के कुत्ते से लेकर पति और सास ससुर तक, कौन नहीं तुम्हारी सेवा का जल पीता है। यही जल है जो आटा में मिलता है तो रोटी बनती है, चावल के साथ खदकता है तो भात बनता है, कुएं से घड़े में भरकर घर आता है तो स्नान पूजा होता है, चंदन के साथ घिसा जाता है तो माथे पर तिलक लगता है, स्तन से उतरता है तो बच्चे का पेट भरता है, सिराओं में दौड़ता रहता है तो जीवन की सांसें चलती रहती हैं, आंखों से झरता है तो रिश्तों की गांठें बनती हैं। इस घड़े को फोड़े कर कहाँ रहेगा तू पुरुष, कहाँ रहेगी तेरी दुनिया। धन्यवाद।